अष्टम श्रेणी हिंदी एक बूंद आस आज आम यार प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। एक नंबर देख नीचे लिखी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न उत्तर सब आम देवा। कौरे अच्छी बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी। तो यार उत्तर लिखिब बादलों की गोद से निकलकर बूंद जैसे ही कुछ आगे बढ़ी उसे अपनी निकलने पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगी पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या धूल में गिरकर ख़त्म हो जाऊंगी, या फिर किसी जलते हुए कोयले पर गिरकर भस्म हो जाऊंगी, या फिर किसी कमल के फूल पर टपक जाऊंगी। ख नंबर बूंद हवा में बहकर किस ओर पहुंची। तो हर उत्तर लिखे बजे बूंद बादलों की गोद से निकलकर इस अधेड़ बुन में जा रही थी कि पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अचानक हवा चलने से बूंद को न चाहते हुए भी हवा के साथ समुद्र की ओर आना पड़ा। गौ नंबर घर छोड़ते हुए लोगों के मन में झिझक क्यों होती है। तो यार उत्तर लिखिब लोगों को घर छोड़ने में अक्सर झिझक होती है क्योंकि उनका भविष्य अनिश्चित होता है। मन में कई प्रकार के अच्छे बुरे ख्याल आते हैं। कभी बाहर निकलने पर पछताते हैं तो कभी सफलता के सपने देखते हैं, पर प्रायः उनको बूंद की तरह सफलता ही मिलती है। घ नंबर बूंद कैसे मोती बनी। तो यार उत्तर लिखे बजे बादलों की गोद से निकल एक बूंद सोचने लगी कि पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अचानक हवा के एक झोंके में बूंद को समुद्र की ओर आना पड़ा। वहाँ एक सीप का मुंह खुला था। सौभाग्य से बूंद उस सीप के मुंह में जा गिरी और मोती बन गई। वह नंबर बूंद की तरह कुछ और बन जाना का क्या अर्थ है। तो यार उत्तर लिखिए बूंद की तरह कुछ और ही बन जाना का अर्थ है कि बूंद की तरह जीवन में सफलता प्राप्त करना। 2 नंबर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक या 2 वाक्यों में दीजिए। कौरची विधाता के बारे में बूंद क्या सोचती है। तो बूंद सोचती है कि पता नहीं विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ख नंबर सीप के मुंह में घुसने के बाद बूंद का क्या हुआ। तो सीप के मुंह में घुसने के बाद बूंद मोती बन गई। ग नंबर बूंद किस पर टपकने से डरती है। तो बूंद अंगार और धूल पर टपकने से डरती है। घ बूंद अंगारे पर गिरकर क्या होने की आशंका करती है। बूंद अंगारे पर गिरकर जलने की आशंका करती है। वह बादलों से निकलकर बूंद किस पर चू पड़ने से डरती है। तो यार उत्तर लिखे बजे बादलों से निकलकर बूंद कमल के फूल पर चू पड़ने से डरती है। चौ घर छोड़ते समय लोगों की मनोदशा कैसे होती है। तो घर छोड़ते समय अक्सर लोग झिझकते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। 3 नंबर सभी विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 3 नंबर करे अच्छी बूंद कहाँ से निकली।
तो यार उत्तर हब जे बूंद बादलों से निकली। ख नंबर, बूंद किस पर गिरकर जलने की बात कहती है? तो बूंद अंगारे पर। तो सेकंड ऑप्शन है वो। गौ, आगे बढ़ते हुए बूंद कैसा अनुभव कर रही थी? तो यार उत्तर है वो पछतावा कर रही थी। तो यार सटीक उत्तर है वो 3 पछतावा। घ, बूंद किसमें चू पड़ना चाहती है? तो यार सटीक उत्तर है वो कमल में। तापरे वो नंबर, घर छोड़ना पड़े तो क्या होगा? तो यार सटीक उत्तर है वो 2, कुछ और होगा। एबे देखिबा भाषा कार्य 1 नंबर, शून्य स्थान भरिए। करे अच्छी टैक्स निकल कर डेक्स की गोद से। तो यहाँ कविता पढ़ी कि ना उत्तर देव, ज्यों निकल कर बादलों की गोद से। ख नंबर, डेक्स मेरे भाग्य में है क्या डेक्स? तो देव मेरे भाग्य में है क्या बदा? गौ नंबर, मैं डेक्स या मिलूंगी डेक्स में, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। घ नंबर, डेक्स पढ़ूंगी या डेक्स के फूल में, चू पढ़ूंगी या कमल के फूल में। वो नंबर, एक सुंदर डेक्स का था मुंह डेक्स सोचते। तो एक सुंदर सीप का था मुंह खुला। अब 4 नंबर लिखिबो, लोग डेक्स ही हैं डेक्स सोचते, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते। 6 नंबर, बूंद डेक्स कुछ और ही डेक्स है कर। तो बूंद लो कुछ और है देता है कर। 2 नंबर देखो, ऐसे शब्दों को कविता से ढूंढ कर लिखिए। गोटे उदाहरण देची, जैसे बढ़ी कढ़ी से पूरा में लिखिबा, ज्यों क्यों, बचूंगी जलूंगी, धूल फूल, मोती बनी अनमनी, घर कर, जलूंगी पढ़ूंगी। 3 नंबर, इन शब्दों के अर्थ लिखिए। कढ़ी, कढ़ी माने चली, देव माने विधाता, बदा माने लिखा, लो माने तरह, ज्यों माने जैसे ही, चू पढ़ना माने टपकना। 4 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बादल, बादल को आओ कौन कहते? मेघ है। सिपरी कमल, कमल को सुमन, समुंदर, समुंदर को समुद्र कहते हैं। घर, घर को मकान मध्य कहती। भाग्य, भाग्य को नसीब मध्य कहती। सेपरी देव, देव माने भगवान।